कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। करना चाहूँगा दोस्तों कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN 1 में। दोस्तों मैं हूं सप्ता और आज आपकी दोस्तों आयु का ये पार्ट 2 क्लास है। दोस्तों अभी तक अगर पार्ट 1 क्लास को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक के दोस्तों प्रश्नों का सॉल्व करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं। दोस्तों तो अगर पार्ट 1 क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर उसे जरूर देख लें। तो आइए दोस्तों पार्ट 2 क्लास को शुरू करते हैं। और ये पार्ट 2 क्लास का दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों, सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 3:4। दोस्तों यहाँ पे एक्स है और वाई है, जिसमें कि यहाँ पे x का आयु है 3 और y का जो है आयु वो 4 है। दोस्तों तो यहाँ पे हम 3x से और 4x से मान सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें, आगे कह रहा है कि 5 साल पहले, दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कितना है 3x है और यहाँ पे 4x है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल पहले। दोस्तों तो ध्यान रहे कि 5 साल पहले कहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर 5 साल या कुछ भी आगे कहता है दोस्तों कि 5 साल बाद, दोस्तों तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 साल पहले, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किए। दोस्तों इसमें भी माइनस 5 साल करेंगे और कह रहा है कि 5 साल पहले जो इनकी आयु का अनुपात है वह 5:7 के रूप में। दोस्तों तो यहाँ पे हम 5:7 कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से x का मान निकालना है तो यहाँ पे दोस्तों 3 गुना करेंगे। यहाँ पे 7 यहाँ कितना होगा 21x होगा, ध्यान दें सभी लोग। और 7 पचे कितना होगा 35 और 4 पचे कितना होगा 20x से सभी लोग ध्यान दें। और 5 पचे 25। दोस्तों तो यहाँ पे जब 21x में अगर 20x माने जाएगा दोस्तों, यानी कि 21x में जब 20x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x। ध्यान दें सभी लोग। और ये -35x है, ध्यान दें सभी लोग कि ये -35x है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में होगा, यानी कि माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो 35 में जब 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 है, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों तो 10 आ गया। और हम लोगों से पूछा क्या है कि y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों तो y कितना है 4x है दोस्तों और x का मान कितना है तो 10 है, यानी कि 4 गुने 10 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 40 वर्ष होगा। और दोस्तों ये y का जो वर्तमान आयु है वह कितना है तो 40 वर्ष है। दोस्तों देखेंगे 40 वर्ष किसी ऑप्शन में है तो हाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो ये हुआ इसे बेसिक तरीका सोल्व करने का। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल पहले, दोस्तों तो इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस कर लिए। अगर 5 साल का आगे दोस्तों तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि मेथड 1 आपको समझ में आ गया हुआ। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है रेशियो तरीका। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि रेशियो विधि से भी हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 2 व्यक्ति है, x है और y है। दोस्तों ध्यान दें, और जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 3:4। दोस्तों ध्यान दें 3:4 यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है दोस्तों कि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दोस्तों ध्यान दें कि 5 साल पहले जो है इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दोस्तों यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। दोस्तों यानी कि यहाँ पे हमें बैलेंस करना है कि यहाँ पे दोस्तों अगर 3 से 5, यानी कि यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए यहाँ पे 2 है और 4 से 7, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे कितना दोस्तों 3 का है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। दोस्तों तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, यानी कि दोस्तों डिफरेंस हमें बराबर लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है 5:7, यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है तो 2 है। दोस्तों तो इस 2 को यहाँ पे गुना करना है, सभी लोग ध्यान दें। और यहाँ पे जो 3 और 4 का डिफरेंस है कितना है 1 है। तो दोस्तों 1 से यही संख्या में गुना करेंगे, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस 2 रहता तो ध्यान रहे कि 2 से यहाँ पे दोनों संख्याओं में गुना करते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब क्या करना है कि 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अब 6 से कितना
कितना हो गया 5 हो गया। सभी लोग ध्यान दें कि 6 से कितना हो गया 5 है और 8 से कितना हो रहा है 7 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अंतर कितना है तो 1 का अंतर है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना है 5 साल पहले दिया हुआ है तो वही बराबर 1 बराबर आ गया हमारा 5 है दोस्तों। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि y की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों। तो y कितना है y 8 है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि 8 गुने 5 करेंगे तो y की जो वर्तमान आयु होगा वो निकल के चले आएगा दोस्तों। तो y का यहाँ पे जो वर्तमान आयु होगा 8 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। सभी लोग ध्यान दें 40 वर्ष दोस्तों। तो ये था दोस्तों रेशियो तरीका से भी हम सोल्व किए तो 40 वर्ष आ गया दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दें 1 रेशियो बराबर यहाँ पे 5 है। ध्यान दें सभी लोग 1 रेशियो बराबर 5 है तो यहाँ पे x का कितना है 6 है तो 6 रेशियो बराबर कितना हो यानी कि दोस्तों x की जो वर्तमान आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 5 30 यानी दोस्तों x की जो वर्तमान आयु होगा वो 30 वर्ष हो जाएगा और y की जो वर्तमान आयु होगा वो 40 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा और ये मेथड 2 था दोस्तों। तो ये था बेसिक तरीका और ये रेशियो तरीका दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 के रूप में दिया हुआ है और कह रहा है कि 6 वर्ष बाद मीना का आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो आप सभी को बताना है कि सीमा की जो है वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों। ध्यान दें बहुत ही सिंपल है और ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रेशियो विधि से दोस्तों हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। ध्यान दें प्रश्न क्या कर रहा है कि मीना और सीमा की वर्तमान जो आयु है वह 4:3 के रूप में दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे मीना और क्या है सीमा दोस्तों। ध्यान दें मीना और सीमा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनकी वर्तमान जो आयु है वह 4:3 के रूप में दिया हुआ है दोस्तों। सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे 4:3 के रूप में दिया हुआ है और कह रहा है कि 6 वर्ष बाद मीना का जो आयु होगा वो 26 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दें कि 6 वर्ष, सभी लोग ध्यान दें 6 वर्ष बाद जो होगा वह मीना की जो आयु होगा वह कितना हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दें कि ये जो मीना की आयु है 6 वर्ष बाद कितना है दोस्तों तो 26 है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान आयु इसका क्या होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे इसका प्रेजेंट आयु यानी कि वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 माइनस कर देंगे यानी कि 6 वर्ष बाद इसका 26 है तो 6 वर्ष इसमें माइनस करेंगे दोस्तों तो इसका जो वर्तमान आयु होगा वो निकल के चले आएगा यानी कि वर्तमान आयु कितना है तो 20 वर्ष है दोस्तों। अब बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मीना का कितना आ गया 4:20। ध्यान दे सभी लोग यहाँ पे 4 बराबर अगर 20 है दोस्तों तो 1 बराबर कितना होगा तो 1 बराबर होगा दोस्तों कितना 5 है। तो दोस्तों अब हमें निकालना क्या है कि सीमा की वर्तमान आयु ज्ञात करना यानी दोस्तों सीमा कौन है तो सीमा ये है और इसका कितना दोस्तों 3 है यानी कि 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना होगा दोस्तों 15 होगा। सभी लोग ध्यान दे यहाँ पे करना क्या है 3 गुने 5 करना है यानी कि सीमा की जो वर्तमान आयु होगा वो 15 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको एग्जाम में इतना भी नहीं करना है, इतना रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे दोस्तों तो इस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका तरीका क्या सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, ध्यान दें सभी लोग कि 6 वर्ष बाद मीना का जो आयु है वो कितना है दोस्तों 26 वर्ष है। तो ध्यान दें तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 6 वर्ष बाद कह रहा है दोस्तों। तो अगर मीना की वर्तमान आयु की जानकारी लेना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे कि 6 वर्ष उसमें माइनस करेंगे तो वर्तमान इसकी आयु जो होगा वो पता चल जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में कि इसमें अगर 6 माइनस करेंगे तो इसका जो वर्तमान आयु होगा वो कितना हो जाएगा 20 वर्ष दोस्तों। ध्यान दें 20 हो गया। जब अगर माइनस इसमें 6 किए तो दोस्तों यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है मीना और सीमा का। तो मीना का दोस्तों 4 बराबर 20 हो गया तो 1 बराबर कितना होगा 5 है। तो हमें निकालना क्या है सीमा की आयु। तो सीमा कितना है 3 तो 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना होगा दोस्तों ध्यान दें 15 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बस इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 3:2 है और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो योग है वो 80 होगा। तो आप सभी को बताना है कि इनकी वर्तमान आयु कितना कितना होगा। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और ध्यान दें इस प्रश्न को सोल्व करने का 3 तरीका है दोस्तों। पहला है बेसिक तरीका, दूसरा है दोस्तों रेशियो तरीका और तीसरा है गो थ्रू ऑप्शन यानी कि बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों तो सेकंडों में आंसर आएगा दोस्तों। तो ध्यान दें, हम आपको तीनों तरीका बताने जा रहा हूं। पहला दोस्तों इसका मेथड 1 जो है बेसिक तरीका। दोस्तों सभी लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:2 के रूप में दिया हुआ है। ए है और बी है जिनका आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। दोस्तों ध्यान दें, हम यहाँ पे 3x है और 2x मान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो योग है वो 80 है दोस्तों, यानी कि 10-10 वर्ष दोनों में हम प्लस करेंगे तो 3x प्लस 10 है और 2x प्लस 10। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ अगर आप समझ गए हैं दोस्तों तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष दोनों में प्लस प्लस करेंगे दोस्तों और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो कितना दोस्तों, तो 80 दिया हुआ है दोस्तों। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो यहाँ पे 3x है और 2x करेंगे तो कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें, 5x होगा और 10 और 10 कितना हो गया, 20 है, यानी कि 5x प्लस 20 बराबर कितना है दोस्तों, तो 80 है। तो यहाँ से दोस्तों अगर 5x बराबर करेंगे, सभी लोग ध्यान दें, 5x बराबर कितना होगा, ये जब 80 में 20 माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस में 20 है तो बराबर क्यों रह जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। तो यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 12×5 = 60 दोस्तों। तो यहाँ x का मान आ गया 12 दोस्तों। तो हमें निकालना क्या है कि उनकी वर्तमान आयु दोस्तों, वर्तमान आयु कितना है, 3x है और 2x है, x का मान कितना है 12, तो 12 × कितना होगा, 36 हो जाएगा। a का ये वर्तमान आयु हो गया और 12 दूनी कितना होगा, 24, यानी कि ये b का वर्तमान आयु होगा दोस्तों। ये था मेथड 1 और ये बेसिक तरीका दोस्तों। और 36 और 24 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 36 और 24 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दोस्तों। आइए हम इसे मेथड 2 यानी कि रेशियो तरीके से इसे सोल्व करते हैं दोस्तों। सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात है कितना दोस्तों, 3:2 है। सभी लोग ध्यान दें, ए है और बी है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ए और बी है जिनका आयु का अनुपात 3:2 है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दें, यानी कि 10 वर्ष बाद दोस्तों ए की आयु और 10 वर्ष बाद बी की आयु दोस्तों, दोनों की आयु कर रहा है। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 वर्ष, यानी दोस्तों 20 वर्ष इसका आगे हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर हमें वर्तमान में लाना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें, ए और बी का जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, ये मान लीजिए कि वर्तमान है और यहाँ पे 10 वर्ष बाद दिया हुआ है। तो इसे भी दोस्तों वर्तमान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 20 वर्ष उसमें माइनस करना होगा, क्योंकि 10 वर्ष ए का और 10 वर्ष बी का दोस्तों तो हो गया कुल मिलाकर 20 वर्ष। तो 20 वर्ष जब 80 में माइनस करेंगे दोस्तों तो ये वर्तमान आयु बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि योग यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 है। 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दे सभी लोग, 5 रेशियो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 80 में जब 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 है। और ये जो 60 है ये क्या है, ये वर्तमान आयु है। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 60 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12 दोस्तों। सभी लोग ध्यान दें, तो 1 रेशियो बराबर 12, तो यहाँ पे 3 रेशियो बराबर कितना होगा दोस्तों, 36 है। और यहाँ पे 2 रेशियो बराबर कितना होगा, 24। तो 36 और 24 यहाँ से भी आंसर चले आइए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेशियो तरीका भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ध्यान देने की बात क्या है कि 10 वर्ष बाद कर रहा है, यानी कि दोस्तों दोनों की आयु 10-10 वर्ष आगे गया है। तो 20 वर्ष सिर्फ इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा 60 वर्ष जो आया है ये वर्तमान आयु हो गया। और वर्तमान आयु का रेशियो यहाँ पे 3:2 दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे योग कर दिए, 3 2 5 है और 5 रेशियो बराबर 60 हो गया। तो 1 रेशियो बराबर 12 है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 रेशियो बराबर 36 और 2 रेशियो बराबर 24 दोस्तों। तो ये था हमारा रेशियो तरीका दोस्तों। एक और तरीका वो है गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि बाय ऑप्शन से भी दोस्तों हम सोल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को दोस्तों। वो क्या है, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर दोस्तों इसका मेथड 3 होगा दोस्तों। इसका मेथड क्या है, 3 है। तो यानी कि गो थ्रू ऑप्शन,
दोस्तों ध्यान दें, गो टू ऑप्शन। दोस्तों क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। दोस्तों तो पहला ऑप्शन हम पकड़ेंगे 27 है और कितना है, 28 है। दोस्तों तो क्या अगर कोई पहाड़ा से हम इसे काट कर 3:2 के रूप में ला सकते हैं? दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, क्या कोई भी पहाड़ा से, कोई भी टेबल से इसे हम काट कर क्या 3:2 के रूप में ला सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल नहीं, इसे नहीं ला सकते हैं। दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है 36 है और कितना है, 24 है। दोस्तों तो क्या इसे हम काट कर 3:2 के रूप में ला सकते हैं? दोस्तों तो ध्यान दें, हम पहले काट के इसे चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ 12 से काटेंगे तो 12 36, 12 दूनी 24। दोस्तों यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे 3:2 आ गया, ये पहला कंडीशन था। दोस्तों ध्यान दें, दूसरा कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें, पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाइड इसमें हो गया, ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनके 10 वर्ष बाद आयु का योग 80 होना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे हम दोनों आयु जोड़ेंगे, 36 और 24 कितना होगा, ध्यान दें 36 और 24 कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 60 वर्ष हो गया। दोस्तों इनका वर्तमान आयु, ध्यान दें इनका जो है वर्तमान आयु है दोस्तों 60 वर्ष। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि ए की आयु 10 वर्ष और बी की आयु 10 वर्ष, यानी कि कुल कितना हो गया, 20 वर्ष। दोस्तों तो क्या 60 में जब 20 करेंगे तो क्या इसका योग 80 आ रहा है? दोस्तों तो हाँ 80 हमारा आ रहा है। दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहला कंडीशन क्या था, 3:2 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इनका योग 80 होना चाहिए। दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड है, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर भी सही है। दोस्तों तो आपको उम्मीद करता हूँ कि तीनों तरीका समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो मुझे विश्वास है कि उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपसे से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं अगर अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हैं तो। दोस्तों तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक माँ बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, और ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। दोस्तों तो आइए हम इसे करते हैं, और वैसे भी दोस्तों सोल्व करने का 2 तरीका है। पहला दोस्तों बेसिक तरीका और दूसरा है रेशियो तरीका। दोस्तों तो आइए मैंने आपको दोनों तरीका बताता हूं। पहला दोस्तों मेथड 1, ये क्या है, बेसिक तरीका। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक माँ बेटी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 8:3 के रूप में दिया हुआ है, यानी दोस्तों मदर और डॉक्टर हो गया। दोस्तों माँ और बेटी की यहाँ पे वर्तमान आयु दिया हुआ है 8:3 के रूप में। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे हम 8x और 3x मान सकते हैं। दोस्तों आगे कह रहा है यहाँ पे अनुपात में 12 वर्ष के बाद, दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे दोस्तों 8x है और यहाँ पे 3x है, और कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद। दोस्तों तो बाद का तो हम प्लस करेंगे, और कह रहा है कि 12 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वह 2:1 हो जाता है। दोस्तों 2:1 यहाँ पे 1 लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम 3 गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो 8 एकम कितना होगा, 8x है। सभी लोग ध्यान दें, 12 एकम 12, और यहाँ पे दोस्तों 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6x है, और सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे x है दोस्तों, और 12 दूनी कितना होगा, 24। दोस्तों तो 8x है, ध्यान दें सभी लोग, 8x में जब 6x माइनस जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 2x है, और बराबर जब ये प्लस दोस्तों 12 जाएगा उधर तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 24 में जब 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12, यानी दोस्तों यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। 2 6 कितना होगा, 6 होगा, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। दोस्तों अब क्या करना है, अब हमें पूछा दोस्तों प्रश्न कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, वर्तमान आयु का जो रेशियो है ये 8x है और 3x है, तो x बराबर कितना है दोस्तों, 6 है, तो 8 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें, 48 है, और यहाँ पे 3 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 18, और कह रहा है कि योग, यानी दोस्तों 48 + 18 करेंगे तो कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें,
8 8 16 हो गया और यहाँ पे 6 यानी कि दोस्तों 66 वर्ष जो है ये माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला तरीका जो है मेथड 1 वो आपको समझ में आ गया होगा। और 66 वर्ष देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में 66 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। आइए हम इसे मेथड 2 यानी कि जो इसका रेशो तरीका है वो भी हम सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे एक माँ और बेटी है यानी कि दोस्तों मदर और डॉक्टर है, जिनकी आयु का यानी कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह कितना है 8:3 के रूप में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद दोस्तों उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:1 है दोस्तों। तो 12 वर्ष के बाद जो इनकी आयु का अनुपात होगा वो 2:1 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है दोस्तों। तो मैंने आपको बैलेंस करने का तरीका बताया। यहाँ पे दोस्तों कि डिफरेंस देखेंगे क्या समान है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 और 8 के बीच डिफरेंस कितना है 6 है, और यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 2 है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि ऊपर में जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका अंतर देखेंगे, अंतर कितना 5 है, इस 5 से दोस्तों नीचे गुना करेंगे, सभी लोग ध्यान दें। और नीचे देखेंगे डिफरेंस कितना है 1 है, यानी कि 1 से गुना करेंगे किसी संख्या में तो 1 ही होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे 5 गुनी कितना होगा 10 होगा, और 5 एकम 5 यानी कि 8 से आप 10 हो गया और 3 से आप 5 हो गया दोस्तों। तो आप बताइए डिफरेंस समान है ना। तो हाँ डिफरेंस आप समान है, यानी कि 2 इधर भी है और 2 इधर भी है दोस्तों। तो यही दिया हुआ है कि 2 बराबर कितना है 12 वर्ष बाद दोस्तों। 2 बराबर दिया हुआ है 12 वर्ष के बाद दोस्तों। तो 2 रेशियो बराबर 12 आ गया, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें, 1 रेशियो बराबर 6 होगा दोस्तों। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि वर्तमान आयु को योग जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना होगा 11 होगा, सभी लोग ध्यान दें। 8 और 3 कितना होगा 11 होगा, और 11 गुने कितना करना है 6, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 6 है। तो 11 रेशियो बराबर कितना होगा 11 गुने 6 करेंगे तो 66 वर्ष जो है ये माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग निकल गया दोस्तों। 66 वर्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कहना चाहूँगा कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोटी चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेष नहीं दिखलाएगा दोस्तों। तो ये पार्ट 2 आज समाप्त हो गया, और पार्ट 3 दोस्तों आने वाला है। उसके लिए आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो उसका नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तों। तो कहना चाहूँगा कि अगर अपने पिता के फिक्र को फक्र बनाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। और आपको आज की क्लास कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।